नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। वहीं मसूरी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जॉन सारी, लोक गायक रेशमा शाह, मनोज सागर एवं कई बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी के मन को मोह लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं फौज में था तो उनके कलाई में राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी और आज उनको हजारों की संख्या में बहनें उनको राखी बांधकर उनको आशीर्वाद देती हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में पहुंची हजारों की संख्या में बहनों को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में आईटीबीपी की वीरांगनाओं सहित हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई में राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को रक्षाबंधन के भव्य कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आकर सुखद अनुभूति हो रही है। आचार्य ने कहा, मंत्री गणेश जोशी सभी बहनों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म नारी शक्ति को हमेशा आगे रखता है। आचार्य बालकृष्ण ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की भूमिका के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर पतंजलि योगपीठ लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के साथ काम कर रही है और उनके पतंजलि योगपीठ में करीब 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर कर्मचारी उत्तराखंड के और पहाड़ से आते हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार की NRLM योजना के तहत सहायता समूह की विभिन्न योजनाओं के तहत काम हो रहा है जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मैं जिस भी स्थान पर हूँ बहनों की वजह से हूँ। यह उनका प्यार, स्नेह, ताकत है जो मैं आज यह ऊंचाई प्राप्त कर पाया हूँ। मंत्री ने कहा, उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। चाहे अलग राज्य बनाने में हो या कोई भी आंदोलन हो, महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार चाहे वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना व केंद्र की विभिन्न योजनाएं के द्वारा महिलाओं के उत्थान और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने वर्तमान में महिलाओं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबले बेहतर काम कर देश का नाम रोशन कर रही है। ये कुंभ है, यहाँ जो बहनों की रक्षा का संकल्प जो लेने के लिए देश की सभी बहनें वो हमारी बहनें हैं, उसका ये एक जागृत उदाहरण है जो माननीय हमारे विधायक और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे जोशी जी ने जो प्रारंभ किया है वो सबके लिए अनुकरणीय है। वास्तव में देशवासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह से प्रयासरत है। पतंजलि इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। देश के लाखों बहनों को, माताओं को हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार की भी जो NRLM योजना के तहत जो स्वयं जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिल करके भी काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से भी माताओं बहनों को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनके जीवन निर्वहन के लिए, जीवन में उनके समृद्धि बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जरूरी है, देखिए, स्थानीय स्तर पर जब रोजगार का एक सृजन होएगा, जीवन निर्वहन के साधन होंगे तो ये उससे पलायन उसी से रुकेगा। देखिए, आपने लोगों की दुखती जरूरत को छेड़ दिया। हर बार मेरे राखी के पर्व पर लगातार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इन बहनों का मेरे प्रति विश्वास है। मुझे याद है घटना, जब चुनाव चल रहा था उससे पूर्व में सही सम्मान यात्रा में पूरे प्रदेश में घूम रहा था तो मेरे एक मित्र का फोन आया कि जोशी जी अपनी विधानसभा की चिंता करो। तो मैंने कहा था, मेरी विधानसभा की चिंता मेरी बहनें करती हैं। 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं और हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। यही बहनें, इनका विश्वास मेरी ताकत है। और आज जिस प्रकार से कल देहरादून के अंदर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, 15,000 से अधिक बहनों ने मुझे राखी बांधी।
आज वही हाल मसूरी के अंदर है। पूरा टाउन हॉल भरा हुआ है, ऊपर भरा हुआ है, नीचे भरा हुआ है। ये इनका मेरे प्रति विश्वास है। जितना विश्वास ये बहनें मुझ पर करती हैं उससे ज़्यादा विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और आज अपनी बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये भाई जिसको आपने रक्षा सूत्र बांधा है सदैव आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपके विश्वास को ठेस पहुँचे। ये वचन मैंने आज अपनी बहनों को दिया। इन बहनों से पूछिए क्या ये मात्र गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पर आई हैं? 200-300 तो ये खर्च कर सकती हैं। ये एक विश्वास के साथ यहाँ पर आई हैं, एक भाव के साथ आई हैं, भाई बहन के रिश्ते को निभाने के लिए यहाँ पर आई हैं। और मैंने भी इनको वचन दिया है कि आपका ये भाई आपके झोले से खर्चा हो। स्वावलंबी बनाए जाने के लिए योजना चला रहे हैं। और आज हम बहनों को सशक्त करने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, NRLM समूह के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से अपनी बहनों को मजबूत करने जा रहे हैं। अभी यहाँ की अध्यक्ष गीता जी ने मुझसे कहा है मैं शीघ्र ही अपने अधिकारियों को यहाँ भेजूंगा क्योंकि NRLM मेरे पास है। और हम यहाँ की बहनों को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि आज अगर एक बहन मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। सुनील सोनकर की